दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल एस राणा। और मैं आज आया हूँ दिल्ली के गोपालपुर गांव गुज्जरों के गांव में। और यहाँ कुछ आपको भैंसें दिखाई दे रही होगी मेरे बैक साइड में। और अब इन भैंसों की क्या समस्या है इनके मालिक के प्रति, इनके मालिक इनको क्या देते हैं खाने के लिए या कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो दिखाता हूँ मैं आपको। भैंस से बात करवाता हूँ। आओ। नमस्कार, कैसी हो? ठीक हो? ठीक नहीं है। अब चारा बहुत महंगा हो गया है, मालिक ने खवाना छोड़ दिया है। हम सूखते जा रही हैं, दूध काटता जा रहा है ये मालिक। साला दारू के सस्ता हो गया है तो वो दारू पी के पड़ा रहता है। तो आप जरा ध्यान दीजिए हमारे मालिक पे, पूछिए काहे नहीं खवाता है हमको, एक बारी जानकारी लीजिए। चलो अब मालिक के पास चलते हैं। कल्लो से तो बात हो गई है, इनकी क्या समस्या थी, इन्हें चारा थोड़ा सा टाइम से नहीं मिलता है। कल्लो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंटरव्यू दिया। जरा मुझको आके दिखा दीजिए थोड़ा सा। चलो ठीक है, थोड़ा सा भी नाराज है, मालिक से बात करते हैं। आ गए हैं तबेले में, आप तबेला देख सकते हैं। ये देखिए इनके लिए क्या सुविधा इनके मालिक ने कर रखी है। पंखे की आवाज आती है कल्लो, लेकिन अभी ये किसी बात पे नाराज है, वो मालिक से पूछेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं कल्लो के मालिक के पास। आप देख सकते हैं ये मालिक जी बैठे हुए हैं कल्लो के। भाई जी राम राम, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप सुनाओ, आज कैसे फुर्सत हुई आपको? हम बाहर गए थे तो कुछ भैंसें बंधी हुई है आपकी, कल्लो जिसे कहते हैं। मैंने स्थानीय लोगों से पूछा है, कल्लो नाम है उनका। तो वो कुछ आपकी शिकायत कर रही थी कि आप उन्हें चारा टाइम से नहीं देते, दारू पी के पड़े रहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, पर चारा की बात लें तो हम चारा बहुत महंगा हो गया इस टाइम। अभी फसल गई थी, अब भी 17 रुपये किलो हो रहा है। और दारू की बात ऐसी रही कि हम सोच रहे भैंसों को दारू पिलाए तो वो कम खाएंगी, वो पी के या दूध ही दूध देंगी, इसलिए दारू सस्ती कर दी है हमारे यहाँ पे। इसे इसलिए हम सोच रहे हैं अब दारू चालू करें इनको पिलाना। ये नशे में दूध भी देंगी और अपना खाएंगी भी नहीं ज़्यादा। चारा इतना महंगा कहाँ से लाए, दिल्ली में दारू सस्ती है, चारा महंगा है। अच्छा, कल्लो का कहना ये है कि मालिक दूध निकाल निकाल के कल्लो को आपने कमजोर कर दिया है, ठीक है। और दूध की आप दिनों दिन बिक्री करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। अगर पैसा कमाते हैं, कल्लो का आप ध्यान नहीं रख सकते या रख नहीं रहे किसी कारण से। उसका ये भी कहना था कि कुछ क्रीम पाउडर आती है उनके लिए, वो भी अब मालिक ने बंद कर दिया है, ऐसा क्यों? देखो जी, बात ऐसी है, हरियाणा से इधर से भूसाना हो गया है बंद। वहाँ पे लोग हाथों से काटते नहीं, लोग हो गए हैं आलसी, वो मशीनों से काटते हैं और मशीनों से भूस निकल नहीं पाता, तो भूस हो गया है 17 रुपये किलो अभी। तो आगे वाले टाइम पे दूध बिक नहीं रहा है, लोग दारू पी रहे हैं पर दूध नहीं खरीद रहे हैं। दिल्ली में इतना बुरा हाल हो गया है दारू से, लोगों ने दूध ही बंद कर दिया। अब क्या करे, कल लोग कहाँ से खवाएं, बड़ी मजबूरी आ रही है। और फेयर एंड लवली पहले हम लगाते थे, चमकती थी, अब क्या करें, अब हमको ही नहीं आ रही, हम ही काले हो रहे हैं। कहाँ से लाएं, जब दूध नहीं बिकेगा तो हम कहाँ से खवाएं, आप बताइए। इस क्या बोले हम कि पूरा दिन लगे रहते हैं, जब भी नहीं कर पा रहे हैं उनका पेट का भरण। अच्छा, कल्लो की एक और शिकायत थी। अभी जैसा कि आपको पता चल रहा है कि गर्मी चल रही है, लोग 1 से 2 बार नहाते हैं, लेकिन कल्लो पिछले 6 दिन से नहीं नहलाई आपने, इसका क्या रीजन? शाम को आता है, 4-4 दिन में आता है, क्या करें, हमको ही नहीं मिल रहा पानी, हम ही नहीं नहा रहे, हमें तो 15 दिन हो गए हैं। अब बताइए, हमारी मजबूरियां समझिए। कल्लो ने आप पे कुछ आरोप लगाए हैं। आरोप इस तरीके के हैं कि हमारा जो मालिक है, पहले तो वो मेरी बहुत सेवा करते था, अब अब वो थोड़ा बहुत कम कर दिया है। उसकी जो आपने न्यार डालना थोड़ा कम कर दिया है। क्या न्यार कुछ ज्यादा महंगा हो गया? तो कल्लो के कुछ आरोप है छोटे मोटे, तो आप क्या करें? कल्लो कौन सी वाली बोल रही थी, छोटी वाली बड़ी वाली? बड़ी वाली कल्लो। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसी आप बोल रहे हो, थोड़ी सी नाराज चल रही है वो, मैंने कल उसको थोड़ा सा मार दिया था तो इसलिए वो गुस्से में बोल रही है। नहीं तो देखिए कितना, आप इधर लाइए कैमरा, देखिए कितना खाना रखा है उसके लिए, चारा रखा है उसके लिए, कमरा है, पंखा है, और क्या क्या बताइए, पंखा भी लगा हुआ है। इतनी सुविधा तो हम अपने लिए भी नहीं है जितनी उसके लिए कर रहे हैं हम सुविधा। पर थोड़ा सा हाँ ये है, चारा बहुत महंगा होता जा रहा है, दिल्ली में दूध की खपत कम होती जा रही है, लोग दूध पीना बंद कर रहे हैं, दारू ज़्यादा पीना पसंद कर रहे हैं।
तो बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चारा बहुत ज़्यादा। और दिल्ली में तो आपको पता ही है, खेत बाड़ी कुछ है नहीं, अपना जो महंगा खरीद के आता है वही चारा होता है। तो थोड़ा सा तो दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि दूध बहुत महंगा होता जा रहा है। तो दारू सस्ती हो गई, दूध महंगा हो रहा है, तो हम भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसको। कल्लो का एक और इल्जाम था, आप पे आरोप था कि कल्लो कह रही थी कि पहले तो मालिक हमें दिन में 2 से 3 बार नहला देता था, अब नहलाने के बाद फेयर एंड लवली भी यूज करते थे, फेयर एंड लवली भी दे देते थे आप। अब ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या आपके मजबूरी आ गई जो आपने कल्लो को फेयर एंड लवली भी देना बंद कर दिया? फेयर एंड लवली ऐसा है कि पहले मैं पूरे दिन इनकी सेवा करता था, मेरे को कुछ बचत नहीं हो पा रही, इसलिए मैं बाहर कमाने जाता हूँ, तो अब कल्लो का ध्यान नहीं दे पाता। और क्रीम ऐसी है कि लोकल आ रही है, वो ओरिजिनली मांगती है, अब मैं ओरिजिनल कहाँ से लाऊं, मिल नहीं रही है, लोकल को फेंक देती है। तो अब जब ओरिजिनल मिलेगी तो लाके लगाएंगे उसको भी, हमें भी पता है नाराज़ हो रही है वो, उसको मनाएंगे थोड़े। अच्छा, मैंने अभी कल्लो से बात हुई है तो कल्लो को कोलगेट भी नहीं मिलता, कोलगेट की भी बड़ी समस्या हो रही है। और ब्रश तो आपने वो पहला दो लेके देखे दिया था, वो तो टूट भी गया जब से आपने 6-7 दिन से उसने ब्रश नहीं। इतनी दानवीर है तो मैं क्या करूँ, अब अड़ोस पड़ोस में आ जाती है मांगने, ब्रश कोलगेट उन्हें दे देती है, तो मैं कहाँ तक लाऊं, मैं उनके लिए कमाऊं क्या? मेरे भी बच्चे ये बिना देखो उनके दांत कैसे कैसे खराब। मनोज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका जो व्यवहार है बहुत मजाकिया के टाइप का है, लेकिन कल्लो ने जो आरोप लगाए हैं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कल्लो किसी के बहकावे में आ गई, वो पड़ोस वाली कल्लो के बहकावे में तो नहीं आ गई है? उधर पड़ोस में मेरे और चाचा ताऊ की भैंस बनते, उनके बहकावे में आ रही है वो, अब उनके साथ नहीं जाने दूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, हम कल्लो के मालिक से हमने बात की है, ये भाई जी बैठे हुए हैं, ठीक है, बड़े भाई है, और कल्लो के मालिक के कुछ ये बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों से पूछेंगे। कहते हैं बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो आज पूछते हैं इन बच्चों से ही कि कल्लो के जो आरोप लगाए हुए हैं अपने मालिक पे, वो किस तरीके के हैं, बेबुनियाद है। तो आज बात करते हैं। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? लक्ष्य। ये बताओ, जो कल्लो ने आपके पापा पे जो इल्जाम लगाया है वो कैसा है, मतलब ठीक है, कल्लो की सेवा करते हैं नहीं करते हैं? कल्लो नवाते तो है ही नहीं मेरे पापा भैंस को, और खवाते